सभी को जय जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सदा हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, ऐसी हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। देखिए, हम 24 घंटे सांस ले रहे हैं। जो सांस हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, सांस के बिना हमारा जीवन नहीं है। यदि हम वो सांस ही गलत तरीके से लेंगे तो हम बीमारियों को न्योता दे रहे हैं और हमारी उम्र अपने आप ही हम घटा रहे हैं। तो यदि आप 21 श्वास भी इस तरह से रोज लेना शुरू करते हो तो 21 श्वास ही पर्याप्त हैं। आपके अंदर ऊर्जा भर जाएगी, आपकी बीमारियां दूर होने लगेंगी, आपकी उम्र बढ़ने लगेगी और भी इसके अनंत लाभ हैं। और भगवान को भी आप सही सांसें लेके बहुत जल्दी पा सकते हो। आपकी कुंडलिनी शक्ति जो कि सोई हुई है वो भी सही सांस लेने से बहुत जल्दी ऊपर उठ करके आएगी। अब पहली बात तो लोग सांसों की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि उनकी सांसें किस तरह से चल रही हैं। जब आप सोते हो तो आपकी श्वासों की गति सबसे ज्यादा चलती है। जब आप दौड़ते हो तब श्वासों की गति कुछ और होती है। जब पति पत्नी संभोग करते हैं तब श्वासों की गति कुछ और होती है। और भोजन करते हो तब श्वासों की गति कुछ और होती है। तो यदि हम श्वासों को ठीक से लें, समझें, तो हम अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं और इससे अनंत जो लाभ हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, श्वास हमें गिनती की मिली है। यदि इन श्वासों को हम व्यर्थ में गवाएंगे, अपने आप उम्र कम करेंगे, तो हमसे नादान और मूर्ख कोई भी नहीं है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी सांस की प्रक्रिया बिल्कुल सही होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी सांस की प्रक्रिया अपने आप बदल जाती है। आपने देखा होगा 3-4 साल का बच्चा या 5-6 साल का बच्चा सोता है तो वो जब सांस उसकी चलती है तो उसका पेट बाहर की तरफ फूलने लगता है, निकलता है, और फिर जब वो सांस छोड़ता है तो अंदर पेट चला जाता है। लेकिन हमारी प्रक्रिया बदल जाती है। बच्चा जब 8-9 साल का हो जाता है ऑटोमेटिक बदल जाती है और फिर कभी हम ध्यान ही नहीं देते। हमें इसको सुधारना होगा और उसमें भी फिर सांस लेने का तरीका सही आना चाहिए कि किस तरह से लेनी है। देखिए, बहुत से लोग सांस छाती से भरते, छाती में भरनी तो सांस है, लेकिन जब आप सांस भरेंगे तो आपका मन आपके पेट पे शुरुआत में होना चाहिए, बाद में नहीं। बाद में आदत पड़ जाएगी। तो देखिए, इस तरह से सांस लेनी है। सांस के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं आना चाहिए, थकावट नहीं होनी चाहिए। ऐसे हमने सांस ली, हमें पता नहीं चला कि हमारे मतलब सांस पे कोई प्रेशर पड़ा, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ा। सांस की आवाज जरूर आ रही है, वो आपको करनी पड़ेगी शुरुआत में, ताकि आपको पता चले कि आप सांस सही ले रहे हो। जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा पेट अपने आप बाहर निकल रहा है, छोड़ रहे हैं तो वो गुब्बारे की तरह पिचक रहा है। क्योंकि ये पेट क्या है, एक ये गुब्बारा है। गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है, हवा निकाल दी तो गुब्बारा पिचक जाता है। छाती में अपने आप सांस अपने आप भरेगी, पूरे फेफड़े फूल लेंगे। आपको उस तरफ ध्यान ही नहीं देना। आपको अपने नाभि पर, पेट पर थोड़ा सा ध्यान लेके जाना, थोड़ा सा मन लेके जाना है। वहीं पर हमारी कुंडलिनी शक्ति है। इस तरीके से सांस लोगे तो वो अपने आप ऊपर आएगी। नहीं, गलत तरीके से लोगे तो वो बिल्कुल वहीं पर सुसुप्त पड़ी रहेगी और आप दुखों से घिरे रहोगे, बीमारियों से घिरे रहोगे, कभी आपको सुख मिलेगा नहीं। और देखिए, इस तरह से लेना, ये सही तरीका बताया। गलत तरीके से कैसे लेते, वो नाक से ऐसे भरेंगे, ये लंबी गहरी तो ले रहे हो आप, लेकिन नाक के ऊपर आपका पूरा ध्यान रहेगा। इस पर, नाक पर आपको ध्यान रखना नहीं है, ना आपको पेट पर रखना, बस जरा सा हल्का सा ध्यान पेट पर ले जाना है। सांस नाक से ही आएगी, नाक से ही जाएगी अपने आप। जैसे अभी हमने लेके दिखाई, इससे आप 5 मिनट में ही थक जाओगे। 5 मिनट भी ऐसे सांस नहीं ले सकते। और इस तरीके से देखिए,
सांस नाक से ही आ रही है, नाक से ही जा रही है, कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, और हर श्वास के साथ कुंडलिनी शक्ति जो ऊर्जा है आपकी वो ऊपर आ रही है। आपको यहाँ कुछ ही समय में महसूस होने लगेगी कि वो शक्ति मेरी यहाँ तक पहुंच गई है। तो इस तरह से रोजाना आप 21 श्वासों का अभ्यास कीजिए। 21 श्वास लीजिए, छोड़िए, रोज दिन में 3 बार 21-21 बार करके कीजिए। 21 सांस ही पर्याप्त है, आपको भगवान के करीब पहुंचा देंगी, आपकी बीमारियां मिटा देंगी, समस्याएं दूर कर देंगी और आपकी उम्र को बढ़ा देंगी। तो चलिए 21 सांसें लेते हैं, हमारे साथ लीजिए, बैठ जाइए। देखिए इस तरह से बैठकर भी ले सकते हो, खड़े होकर भी। कोशिश करें जब ये प्रयोग करें तो बिल्कुल सीधा बैठ जाएं या सीधा लेट जाएं, तकिया नहीं लगाना है। देखिए ऐसे शुरू करते हैं। रुक जाइए। हमने गिन करके 21 सांस ली, हाथों की उंगलियों पर आप गिन भी सकते हो शुरुआत में, बाद में आप 5 मिनट 6 मिनट भी ये प्रयोग कर सकते हो। इससे आपको तुरंत 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 लाभ मिलेगा, तुरंत शांति मिलेगी। सिर दर्द, माइग्रेन तुरंत ठीक होता है। थकावट हो, चिंता हो, ये सब भी आपके तुरंत ही ठीक होंगे। तो देरी किस बात की है, कर लीजिए। और ऐसे नहीं होता तो साथ में भगवान नाम का जप कीजिए। एक पंथ कई काज होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप लाभ उठाएंगे और सांस लेने का सही तरीका सीखेंगे और औरों के पास भी इस वीडियो को शेयर करेंगे। जय श्री राम।